कोणार्क एडुकेयर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। अब आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के विषय में। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक रहे। 1786 से 1793 तक रहे। इनको लाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो पिट्स का इंडिया एक्ट था इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाए। इनके लाने का मुख्य उद्देश्य जो था, इनकी नियुक्ति का वो यही था। और इन्होंने 1787 में जिलों के कार्यवाहक कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के साथ साथ फौजदारी का भी अधिकार दे दिया। ये ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछा जाता है और कॉर्नवालिस की वित्त संहिता बहुत प्रसिद्ध है। तो इन्होंने क्या किया, 1787 में जिलों के कार्यवाहक कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के साथ साथ फौजदारी शक्तियों का अधिकार भी दे दिया और 1790 तथा 92 न्याय व्यवस्था में परिवर्तन किया। भारतीय न्यायाधीशों वाली जिला अदालतें समाप्त करके, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जिला फौजदारी अदालतें समाप्त करके उनके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालयों की शुरुआत किया। वो 4 कहाँ थे? 3 बंगाल में और 1 बिहार में। कहाँ थे? 3 बंगाल में और 1 बिहार में। इन न्यायालयों के अध्यक्ष कौन होता था? यूरोपीय व्यक्ति। इसको ध्यान दीजिएगा, इन न्यायालयों का अध्यक्ष यूरोपीय ही होता था। यह अनिवार्य था। इसमें ऐसा नहीं कि कोई न्यायाधीश भारतीय इसका प्रमुख होगा, नहीं। जो ये 4 भ्रमण वाली अदालतें थी, जिनमें 3 बंगाल में और 1 बिहार में, उसका जो अध्यक्ष होता था वो यूरोपीय होता। उसकी सहायता के लिए कौन होता था? काजी और मुफ्ती हो रहते थे। मुर्शिदाबाद स्थित सदर निजामत अदालत के स्थान पर कलकत्ता में ऐसी अदालत स्थापित की गई। कहाँ के स्थान पे? मुर्शिदाबाद के स्थान पे कलकत्ता में स्थापित की गई, जिसमें गवर्नर जनरल तथा इनकी परिषद के सदस्य सम्मिलित थे। उनकी सहायता के लिए मुख्य काजी और मुख्य मुफ्ती रहते थे। ये सहायता करते थे, ये आमतौर पे भारतीय ही रहते थे। लेकिन जो मुख्य, जितने आप देखेंगे कि जितना प्रभावशाली पद था वो यूरोपों के लिए आरक्षित था। उसमें किसी को जाने की कोई भी गुंजाइश किसी भी भारतीय को नहीं थी। वो चाहे जिस धर्म जात वंश का हो, उससे नहीं मतलब होता था। फिर उसके बाद में न्यायिक सुधारों के लिए 1793 तक अंतिम रूप दिया और उसे कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। वो किस पे आधारित था? पूछा जाता है कॉर्नवालिस संहिता किस पे आधारित था, तो ये शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित था। इसके अनुसार, इसको देखिएगा, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी लोकप्रिय क्वेश्चन है आयोग का और कई बार ये पूछा गया है। इसके अनुसार कलेक्टरों की न्यायिक और फौजदारी शक्तियाँ ले ली गईं और उसके बाद केवल कर संबंधी, देखिएगा, शक्तियाँ ही रह गईं। मतलब कलेक्ट्रेट की न्यायिक और फौजदारी शक्तियाँ ले ली गईं। इसका मतलब इससे पहले इनको ये शक्तियाँ प्राप्त थी, तो और उनके पास अब केवल कर संबंधी शक्तियाँ अर्थात राजस्व शक्तियाँ रह गईं। जिले में न्यायालय के कार्य के लिए जिला न्यायाधीशों के पद का गठित किया गया। जिला न्यायाधीशों के पद किसके कार्यकाल में गठित किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। एकदम आप निश्चिंत होकर इसको पढ़िए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के पूरे उससे एक सवाल किसी भी परीक्षा में आम तौर पे आता है। इसको चाहे आप पेपर उठाइएगा तो देख लीजिएगा, इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। जिले में न्यायालयों के कार्य के लिए जिला न्यायाधीशों के पद को गठन किया गया, जो फौजदारी तथा पुलिस के भी कार्यों को देखता था। कॉर्नवालिस ने दीवानी अदालतों की एक क्रमिक श्रृंखला स्थापित की और कानून की विशिष्टता अर्थात धर्म जाति देख के, भारतीयों का धर्म जाति देख के अदालत पे उनका ये नहीं कि इस धर्म के तो इनके साथ कोई नम व्यवहार किया जाए, इस धर्म के तो इनके साथ कोई कट्टर व्यवहार किया, इसको ना करके कानून की विशिष्टता का नियम लागू किया गया। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखिएगा, ये सारे नियम केवल भारतीयों पर लागू थे, यूरोपियों को से उनको छूट मिलती थी। अगर नियम लागू भी थे देखने के लिए हिसाब से, तो एन कैन प्राक्रेन उनको अपराध से मुक्ति मिल ही जाती थी। अब आप खुद सोचिए,
जलियांवाला बाग हत्याकांड इतना बड़ा हुआ, छूट उनको मिल गई, कोई सज़ा नहीं हुआ। तो यहाँ इसको याद रखिएगा, ये अंग्रेज़ों के शासन का पूरा आप पढ़िएगा तो इसको याद रखिएगा, अगर उन्होंने कोई नियम अच्छा बनाया कुछ बनाया तो अपने लिए नहीं बनाए हैं, भारतीय जनता पे बनाए हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य था शासन करना, किसी भी तरह से शासन करना। और शासन को इन्होंने अपने एक आदर्श रखते थे नैतिकता का, कि हम शासन कर रहे हैं, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है हमारी। अगर हम शासन नहीं करेंगे तो आप लोग बिखर जाओगे, आप लोगों का बहुत शोषण होगा। अंग्रेज़ शासन तो काफ़ी समय तक इसी नैतिकता के आधार पर शासन किए। वो तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उस समय के 1905 के 1980-85 से 1910 से, जिन्हें हम उदारवादी नेता कहते हैं, उनका योगदान था कि उन्होंने भारत और भारत के बाहर भी अपने अध्ययनों के द्वारा और विभिन्न रिपोर्टों के द्वारा अंग्रेज़ों के इस नैतिकता के भ्रम को तोड़ा और बताया कि आपका शासन हमारे लिए किसी प्रकार का उपयोगी नहीं है। और इसमें विशेष रूप से दादा भाई नौरोजी का विशेष योगदान है, जिन्होंने अपने अध्ययनों और रिसर्च पेपरों के माध्यम से भारत ही नहीं वरना अनेक देशों में, ब्रिटेन में और विभिन्न देशों में जा करके ये सिद्ध किया कि वहाँ अंग्रेज़ों का शासन जो है किसी नैतिकता पर आधारित नहीं, वो शोषण पर आधारित है। तो कॉर्नवालिस के विषय में हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो इतना है कि इन्होंने क्या क्या सुधार किया। और विशेष रूप से ये रखिएगा कि जिला अदालतें समाप्त करके जिला फौजदारी अदालतें समाप्त करके इनके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय स्थापित किए, जो 3 बंगाल में और 1 बिहार में हुआ। और इसका अध्यक्ष यूरोपीय होता था। इनकी सहायता के लिए काजी और मुफ्ती और मुर्शिदाबाद में स्थित सदर निजामत अदालत के स्थान पर कलकत्ता में ऐसी अदालत स्थापित की गई, जिसमें गवर्नर जनरल उनके परिषद के सदस्य शामिल होते थे। न्यायिक सुधार के लिए 1793 में क्या आया, कॉर्नवालिस संहिता। इसका विशेष रूप से देखिएगा, 1793 में कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो कि भारत के जो शक्तियों के प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित था। इसके अनुसार कलेक्ट्रेट को न्यायिक और फौजदारी शक्तियाँ ले ली गई और उन्हें केवल राजस्व शक्तियाँ दे दी गई। इसको बहुत विशेष रूप से याद रखिएगा कि कॉर्नवालिस के समय में ही कलेक्ट्रेट, आज के जो हमें डीएम हैं, उनसे न्यायिक शक्तियाँ ले लेकर उनको राजस्व की शक्तियाँ ही प्रदान की गई और इनके स्थान पर जिला न्यायाधीशों के पद का सृजन किया गया। और कॉर्नवालिस ने दीवानी अदालत की एक क्रमिक श्रृंखला स्थापित की और कानून की विशिष्टता का नियम लागू। फिर देखिए इसके बाद कॉर्नवालिस ने फौजदारी कानूनों में भी सुधार किया। साक्षी के लिए धर्म विशेष के महत्व को समाप्त कर दिया। क्या? साक्षी के लिए धर्म विशेष के महत्व को समाप्त कर दिया तथा मृतक के अभिभावकों की इच्छा से क्षमा करना अथवा रक्त का मूल्य निर्धारित करना भी बंद कर दिया। पहले क्या होता था कि अगर जो जिस धर्म का अपराधी है उसी धर्म का साक्षी भी होना चाहिए, या जिस धर्म के व्यक्ति के ऊपर शोषण हुआ उसी धर्म का साक्षी होना चाहिए। इसको समाप्त कर दिया। और रक्त का जो मूल्य, अगर कोई पीड़ित है, अगर जो पीड़ित है अगर वो कह दे कि इतना रुपया दे दीजिए तो आपका अपराध क्षमा कर दिया जाता था। इसने उसको भी समाप्त कर दिया। कॉर्नवालिस ने पुलिस व्यवस्था में भी व्यापक सुधार किए। इसको ध्यान दीजिएगा, पुलिस व्यवस्था में भी सुधार किए। अंग्रेज दंडनायकों को जिला की पुलिस का भार दिया गया और जिला को 400 वर्ग मील के क्षेत्र में विभाजित किया गया। प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा और उसकी सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी नियुक्त किए गए। काफ़ी कुछ जो आज व्यवस्था चल रही है उसमें कॉर्नवालिस का शुरुआत मान सकते हैं। जो आज विस्तृत रूप में व्यवस्था विद्यमान है वो कॉर्नवालिस से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। फिर कॉर्नवालिस ने कर संबंधी सुधार करने हेतु 1787 में प्रांतों को राजस्व क्षेत्र में, प्रांतों को किसमें, राजस्व क्षेत्र में विभाजित किया और इन क्षेत्रों के लिए एक एक कलेक्टरों की नियुक्ति की। इन क्षेत्रों की संख्या 36 से घटाकर 23 कर दी गई। पुरानी राजस्व समितियों का नाम बदलकर राजस्व बोर्ड कर दिया गया, जिसका कार्य कलेक्टरों के कार्य का निरीक्षण करना था। उसने राजस्व बोर्ड का प्रधान इनके कौन था, सर जॉन शोर के सहयोग से बंगाल में अस्थायी भूमि कर व्यवस्था, क्या अस्थायी भूमि कर व्यवस्था लागू की गई। अब भू राजस्व संबंधी सुधार जितने हैं तीनों, उसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। वो बहुत विस्तार से और अच्छे से बना दिया गया है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा चर्चा हम उस पर नहीं करेंगे। जमींदारों का भूमि का स्वामी मान लिया गया। उन्हें भूमि के लगान का 8/9 भाग कंपनी तथा 1/9 भाग अपनी सेवा के लिए अपने पास रखना होता था। 1790 में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए थी, लेकिन 1793 में इसे अस्थायी कर दिया गया और रमेश चंद्र दत्त जैसे भारतीय भी इसके समर्थन में थे। तो ये हुआ आपका कॉर्नवालिस के विषय में, और हम आशा करते हैं कि आप इसका पूरे से अच्छे से अध्ययन करके
और अपनी परीक्षा में इसकी उपयोगिता सिद्ध करेंगे। अब आज की क्लास यहीं तक। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और उसके बाद में फिर अगले क्लास के साथ हम फिर उपस्थित होंगे।